नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जिंदगी को अच्छे तरीके से जिएं, आनंदमय तरीके से जिएं, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मैं हूँ आपका योग साथी और मार्गदर्शक अश्विनी शर्मा। तो आज मेरा टॉपिक है, शरीर में जब वायु तत्व कम हो जाता है तो क्या होता है, उसके लिए उसके क्या लक्षण हैं, उसके लिए कौन सी योग मुद्राएं, कौन से योग अभ्यास, किस प्रकार का आहार और किस प्रकार की लाइफस्टाइल को हम जीना शुरू करें। इन्हीं विषयों पर, इन्हीं टॉपिक्स पर स्टेप बाय स्टेप आज हम बात करें। शरीर में वायु तत्व की कमी हो जाती है तो जीवन की गति, संचार, लचीलापन और मानसिक स्पष्टता प्रभावित होने लगती है। हम अपनी बातों को सही तरीके से नहीं कह पाते। वायु तत्व योग और आयुर्वेद में गतिशीलता, मोबिलिटी, संचार, कम्युनिकेशन और स्पंदन, वाइब्रेशन का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी कमी से शरीर और मन दोनों में भारीपन, जड़ता और शारीरिक मानसिक मंदता आ जाती है। हम निढाल हो जाते हैं, कोई काम करने को मन नहीं करता जब वायु तत्व के शरीर के अंदर कमी हो जाती है। इस कमी के लक्षण क्या हैं? जब हमें मैंने बता तो दिया, ये चीजें होती हैं कि लक्षण क्या है इसके। शरीर में भारीपन आ जाता है, सुस्ती रहने लगती है, कब्ज और धीमा पाचन, कब्ज हो जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा लड़खड़ा जाता है। मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, जैसे जिसको ना क्रैम्प्स कहते हैं, वो चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। जोड़ों में जकड़न हो जाती है, चलने में धीमापन आ जाता है। पहले हमें एजिलिटी होती है, हम फास्ट चलते हैं, परंतु अब वायु तत्व की कमी हो तो गई, इसके लिए करें क्या? अब हम बात करेंगे कुछ योगासनों की। कुछ योगासन ऐसे हैं जो शरीर के अंदर वायु को बढ़ाते हैं, संतुलित करते हैं। वो उन आसनों को आप रूटीन में करके अपनी जिंदगी को सही तरीके से चला सकते हो। अपने एजिलिटी को, अपनी मोबिलिटी को आप एक गति दे सकते हैं। आप एक ऊर्जा का प्रवाह अपने शरीर के अंदर बढ़ा सकते हैं। उनमें आसन हैं कुछ, जैसे त्रिकोण आसन, सूर्य नमस्कार है, उष्ट्रासन है, भुजंग आसन है, पश्चिमोत्तान आसन है। ये हल्के से, कोई ज्यादा मुश्किल आसन नहीं है। अगर हम इनको करें तो हम अपने जॉइंट्स में जो जकड़न है, ये इसको खोल सकते हैं। शरीर में जो जड़ता आ गई है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, जिंदगी को फिर अच्छे तरीके से जीना शुरू कर सकते। अब मैं बात करूंगा मुद्राओं की। किन किन मुद्राओं के अभ्यास से ये बड़ी चमत्कारी होती हैं, हमारे लाइफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मुद्रा। अगर इनका अभ्यास हम हर रोज करते हैं, अब जैसे दो मुद्राओं की बात करूं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा आपसे। एक तो वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा शरीर के अंदर वायु को गति देती है। जो जॉइंट्स के अंदर जमा हो जाती है ना वायु को, उसको ब्रेक करती है, उसको निकालती है बाहर। उसके लिए क्या करना होता है? इस प्रकार अपनी ये अंगूठे से अपनी तर्जनी को दबा लें। ये एक ऐसी मुद्रा है, इसको आप चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए कर सकते हो। आप जब भी चलते चलते करके देखना, आप में ना तेजी आएगी।
देखना इसको करते, ऐसे दबाकर चलना शुरू कर दो। ऊर्जा बढ़ेगी आपके अंदर, वायु का पूरा संचार होगा, आपके जॉइंट्स खुलने शुरू हो जाएंगे, आपके शरीर से 200 प्रकार के दर्दों को ये चीज, ये मुद्रा, वायु मुद्रा बाहर निकाल फेंकती है। इसको सुबह शाम खाली पेट कर लो या खाना खाने के बाद करो, नो प्रॉब्लम। 10 से लेकर 15 मिनट जरूर करें इसे, बैठें। चलते चलते तो पता ही नहीं चलेगा हमें, जब हम लेटे हुए हैं चल रहे हैं तो इस प्रकार दबाकर बैठ जाओ या लेट जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना समय बीत गया। ये करो आप। दूसरी है प्राण मुद्रा, जो ऑक्सीजन देने वाली है, शरीर को एक्टिव करने वाली मुद्रा है ये प्राण मुद्रा। प्राणों को उत्साहित करने वाली, प्राणों को बढ़ाने वाली ये प्राण मुद्रा। इस प्रकार 2 उंगलियां लास्ट वाली, उनको अंगूठे से टच कर लें, बाकी 2 उंगलियां तर्जनी और मध्यमा सीधी रहेंगी। इस प्रकार लगाकर घुट बैठ जाएं, लेट जाएं। वैसे तो अगर बैठ के कर लेना तो बहुत बढ़िया है। इस प्रकार पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, 3 आसन है। जब चेयर पे बैठ जाओ, अगर नहीं कर सकते ना आप बैठ के, अब जैसे मैंने जड़ता की बात की, जिनके जॉइंट्स नहीं काम कर रहे वो चेयर पे बैठ के इसको कर लें। चलते फिरते भी कर लो अगर करना चाहते हो। इन 2 मुद्राओं का अभ्यास कीजिए। साथ में सूक्ष्म व्यायाम, इस प्रकार जैसे ये हैं, ये 7-8 होते हैं, ये कर लें। सूक्ष्म व्यायाम करें, ये अपने जॉइंट्स को खोल लें, ये इस प्रकार ऐसे, ये स्कंद चालन करें, ये। और इस प्रकार मुद्राओं के अभ्यास के बाद, या पहले कर लो आप इनको, गर्दन का संचालन करें। ब्रह्म मुद्रा लगाकर, इस प्रकार ब्रह्म मुद्रा लगाकर ऐसे श्वास को नीचे निकालना है, फिर श्वास को ऊपर भरते हुए आंखें खुली रखनी है, फिर साइडों में जाएंगे। इस प्रकार 50 बार करने से सूक्ष्म व्यायाम, और ये फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसे भी करते रहें, इसे भी 50 बार कर लें। अब आहार क्या ले, क्या आहार लेना चाहिए हमें? गरम, ताजा और हल्का भोजन लें। थोड़ा सा अपने खाने में घी शामिल कर लें। अगर आपके पास गाय का घी उपलब्ध हो तो नासिका में जरूर डालें उसे। गर्म जो घी होता है ना, थोड़ा सा ल्यूक वार्म करें, गाय के घी को नाक में जरूर डालें, उसे अपने आहार में भी शामिल कर लें। अदरक, हींग, सौंठ, इसका उपयोग बढ़ा दें। अब जैसे आजकल ये चल रहे हैं ना, ये बात इन दिनों बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, बरसात के दिनों में। पचने में जो आसान भोजन है, जैसे मिलेट्स हैं, दलिया है, खिचड़ी, खिचड़ी तो कम लें वैसे, ये इन चीजों को लें। हरी सब्जियां खाएं, ज्यादा से ज्यादा जितनी खा सकते हो। अपने डाइट का एक पार्ट बना लें हरी सब्जियों को। जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, उनको अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लें। और हल्के पचने वाले फल, वैसे ज्यादा फल फल खाने से भी ये प्रॉब्लम आती है। फल जब भी खाने हो उसके साथ कोई ना कोई प्रोटीन शामिल कर ले। जैसे आपने 3-4 फल ले लिए, 3-4 टाइप के, तो आपने क्या करना है, उसमें थोड़ा सा जैसे ये पनीर होता है या नट्स होते हैं वो डाल अपने आहार के अंदर, ये शामिल कर लें। हल्दी को शामिल कर लें, काली मिर्च शामिल कर लें। जब भी खाना खाएं पहली बाइट के ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें, उसमें थोड़ा सा घी डाल लें, पहली बाइट ले लें। लहसुन ले लें, लहसुन को खाली पेट मत लेना। लहसुन जब आप खाना खा रहे हो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी थाली में रख लो, अपनी प्लेट में रख लो, उनको एक एक करके खाते रहो। एक कली डेली लेनी है, ज्यादा नहीं खानी, 2 दिन। कई लोग कहते हैं सुबह खाली पेट खाओ, खाली पेट खाने से आपके एक तो सारा दिन बदबू आती रहेगी, दूसरा आपको हो सकता है आपके यहाँ जलन शुरू हो जाए, जलन, ये यहाँ छाती के अंदर, ये
फूड पाइप के अंदर, तो मत लीजिए इसे। लेना है तो भोजन के साथ ले लो। दही लो, दही में काली मिर्च, हींग, और हींग इसको अमृत कहा गया। हींग को हर चीज के अंदर डालो आप। अपना आपका देखना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे स्ट्रांग होता है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो गया तो ये बात क्या, सब चीजें बैलेंस हो जाएंगी हमारी बॉडी के अंदर। अब थोड़ा सा हम लाइफस्टाइल की बात करेंगे। अपने लाइफस्टाइल को बदलने, उसको रेगुलेट करें, रेगुलर कर लें। अपना टाइम फिक्सिंग हो, जैसे आप सुबह उठते हो 4:30 बजे उठ जाते हो, ध्यान में बैठ जाओ, फ्रेश होके उठते ही ल्यूक वार्म वाटर लो, जीवन शैली को बदल लो थोड़ा सा। अगर 8 to 8 का फार्मूला आप अपने लाइफ के अंदर शामिल कर लेते हो ना, जैसे रात को 8 बजे से पहले भोजन कर लो, जैसे 7:30 कर लिया आपने, अगले दिन 8 बजे के बाद जैसे 8:30 8:45 अपने फर्स्ट जो सॉलिड फूड है वो लेना है। लिक्विड ले सकते हो, चाय मत लेना, दूध वाली चाय मत लेना, आप ग्रीन ले लो, ब्लैक ले लो, और देयर आर सो मेनी टीज इन द मार्केट, वो ले लो। आलस्य को दूर रखें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी लाइफ के अंदर करते रखें, जैसे गार्डनिंग है और चीजें हैं। अगर घर के अंदर पौधे हैं, प्लांट गमले लगे हुए हैं, अगर आपके बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड नहीं है तो गमले रख लो, उनकी सेवा करो आप। संगीत सुनो, ध्यान लगाओ, लोगों से बातें करो। अगर आप सीनियर्स हो, बाहर निकलो, अपनी हम उम्र के लोगों के साथ बैठो। अगर यंग हो तो आप अपने साथियों को मिलो, खुले वातावरण में चलो, सूर्य का प्रकाश लो, ये सबसे बड़ी है विटामिन डी। जब भी समय मिले धूप में बैठने की, क्योंकि भारत में तो खूब धूप है, ये बाहरले देश हैं जिनको हर रोज विटामिन डी खाना पड़ता है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हर घर के अंदर आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट मिलेंगे, परंतु हमारे पास तो खूब धूप है। 15 से लेकर 20 मिनट तक धूप में रहें, ज्यादा भी नुकसानदायक होती है। अब अंत में तो मैं यही कहना चाहूंगा, वायु तत्व शरीर में स्थूलता और मन में सुस्ती लाता है। इसको जागृत करने के लिए प्राकृतिक गति, श्वास, योग और उत्साहपूर्ण अपनी जिंदगी को बना लें, एक्टिव करें अपनी जिंदगी को। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और उस परम पिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहें जिसने ये दुनिया साजी है, जिसने हमें इस दुनिया का एक पार्ट बनाया है।